की रहने वाली एक महिला जिसका नाम विक्टोरिया और वहीं भारत के रहने वाले शैकत बसु, दोनों ने 2017 के अंदर शादी की थी। शैकत बसु चीन की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है रूस की रहने वाली विक्टोरिया से। विक्टोरिया और शैकत दोनों को प्यार हो जाता है और 2017 में दोनों अपनी रजामंदी से शादी करते हैं। इसके बाद 2019 से रूस की रहने वाली विक्टोरिया भारत के अंदर एक्स वीजा पर यहाँ पर रहना शुरू करती है। धीरे धीरे 2020 के अंदर शैकत और विक्टोरिया दोनों माता पिता बनते हैं, लेकिन माता पिता बनने के बाद किसी बात को लेकर के आए दिन उनके बीच में झगड़े हो रहे होते हैं। बात तलाक पर आन पड़ती है और इस दौरान दोनों आपसी समझ के साथ तलाक लेने का निर्णय लेते हैं। एक दूसरे से अलग होने के निर्णय के बाद पति पत्नी लगातार उनका दिल्ली की फैमिली कोर्ट के अंदर तलाक को लेकर के केस चल रहा होता है। इस दौरान इनको एक बच्चा तो है, तो इस ऐसे में बच्चे की कस्टडी को लेकर के भी कोर्ट के चक्कर उनको हर दिन काटने पड़ रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने शैकत और विक्टोरिया दोनों को कहा कि एक वीक में 3 दिन के लिए बच्चा अपनी माँ विक्टोरिया के पास रहेगा और बाकी के दिन अपने पिता शैकत बसु के पास। 22 मई का दिन था जब शैकत बसु के बेटे की टर्न थी कि अपनी माँ विक्टोरिया के साथ रहने की। 22 मई से विक्टोरिया अपने बेटे को लेकर के गई। अंतिम बार शैकत बसु ने अपने बेटे को तभी देखा था। 7 जुलाई तक बीत गया था, ना विक्टोरिया का पता चला और ना ही उस बच्चे का पता चला। ऐसा बताया जा रहा है कि ये रूसी महिला विक्टोरिया किसी जंगल में गायब हो चुकी है अपने बच्चे को लेकर के। अब उनके पति शैकत बसु ने यह आरोप लगाया है और इस पूरे मामले की जांच जस्टिस सूर्यकांता कर रहे हैं और इसमें ये कहा गया है कि विक्टोरिया या तो भारत में जासूसी करने के लिए आई है। ये आरोप विक्टोरिया के पति शैकत ने लगवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से उन्होंने ये मांग की है कि विक्टोरिया के जल्द से जल्द उसका पासपोर्ट है वो जब्त किया जाए, क्योंकि विक्टोरिया को रूसी दूतावास में किसी राजनयिक के साथ जाते हुए देखा है। एक तस्वीर दी है जिसमें शैकत कह रहे हैं कि ये विक्टोरिया है जो रूसी दूतावास में जा रही है और वहां के एक राजनयिक के साथ विक्टोरिया का अफेयर भी चल रहा है। ऐसे में उनका आरोप है कि विक्टोरिया एक रूस की जासूस भी हो सकती है और वो भारत छोड़ करके कभी भी जा भी सकती है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब एक लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस वो होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर नहीं निकलने दिया जाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के विक्टोरिया को ढूंढने के लिए काम करना चाहिए और वहीं ध्यान रखें कि ये विक्टोरिया भारत छोड़ करके कहीं रूस है वो चली ना जाए। ये एक अनोखा केस जिस पर सुनवाई हो रही है। जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा है कि जो वकील है विक्टोरिया के, उनसे पूछा कि आप बताइए विक्टोरिया कहाँ पर है, लेकिन वकीलों ने इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है विक्टोरिया कहाँ पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर इस केस के अंदर उनके वकील भी साथ में पाए जाते हैं विक्टोरिया के साथ, अगर वो जासूस निकली तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा है वो दी जाएंगी। वहीं विक्टोरिया की मदद करने वाले उन लोगों तक भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहुंचना चाहिए पुलिस को जो विक्टोरिया की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अपने कस्टडी में दिए हुए बच्चे को लेकर के इतने दिन से फरार रहना या फिर गायब हो जाना, यानी कि विक्टोरिया ने कोई बड़ी गलती की है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसके घर पर पूरा लॉक लगा हुआ है। विक्टोरिया का कोई अता पता है वो नहीं है। दोनों सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्ज की है कि जल्द से जल्द विक्टोरिया को ढूंढा जाए, उसको देश से निकलने की अनुमति नहीं दी जाए, उसका पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाए। उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी तक तलाक हुआ भी नहीं है और ना ही बच्चे की कस्टडी को लेकर के अभी तक ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी जो आदेश है वो भी नहीं दिया गया। ऐसे में कोर्ट ने यह अर्ज लगाई है कि विक्टोरिया को ढूंढा जाए। एक अनोखा केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जहां पर विक्टोरिया जंगल में गायब ऐसी बात है वो बताई जा रही है।